किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लोगों को अपनी जो प्रोजेक्ट है वो कैसे मुकम्मल करना है। सबसे पहले असाइनमेंट फ्रंट पेज डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। लो जी, तो फ्रंट पेज डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें तो आपको खुद फिल करनी है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स, फैकल्टी सिग्नेचर, ये जो है ये टीचर खुद लिखेगा, आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। चलिए जी, नीचे आ जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना, अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, जो भी है हेडिंग में, ठीक है। तो आप अपना प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे और प्रोजेक्ट का नेम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ पर एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस में बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, यानी आप जो चीज़ बना रहे हैं वो करेगी क्या, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम होगा, आप लिखेंगे कस्टमर मिथ्स, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आप लिखेंगे प्रैक्टिशनर मिथ्स, सॉरी फॉर स्पेलिंग बट आप लोगों को समझ लग जानी चाहिए। प्रैक्टिशनर मिथ के बाद तीसरा जो मिथ होता था वो क्या था, डेवलपर मिथ्स। आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से लिखेंगे कि आपके क्या मिथ्स बनते हैं। ये होगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में आप सबसे पहले जितने भी प्रोसेस मॉडल्स आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, वाटरफॉल, वी शेप, इस तरह जितने भी प्रोसेस मॉडल्स बोले हैं उन सब के बारे में लिखेंगे एक एक लाइन। वाटरफॉल किस तरह होता है, वी शेप कैसे होता है, इंक्रीमेंटल कैसे होता है, स्पाइरल कैसे होता है, ये सारे मॉडल्स लिखेंगे। और उस मॉडल के लिखने के बाद लिखेंगे प्रोसेस मॉडल फॉर, आगे जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब पैराग्राफ तो नहीं कह सकते, यानी एक पेज होगा जिस पे आप ये लिखेंगे कि जो प्रोसेस मॉडल आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया वो कौन सा है और क्यों है। और उस प्रोसेस मॉडल के अंदर जितनी भी उसकी मतलब पार्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, तो आप कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, फिर क्या आता है उसके अंदर, प्लानिंग आती है, फिर क्या आती है, कोडिंग आती है। कोडिंग का आप जैसे लिख देंगे हम कोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस मॉडल्स के अंदर ही, सारे प्रोसेस मॉडल के अंदर सेम ही चीज़ रिपीट होती है। तो आपने भी ये लिखना है कि आपके अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से कम्युनिकेशन आप किस तरह करेंगे, कस्टमर से क्या क्या चीज़ें मांगी आपने, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मिली हैं आपको कस्टमर से, क्या क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर आपके। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि हम लोगों ने काम इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म करना है, ये सारा कुछ होगा, इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, ये सारा कुछ है, इसके लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सारा कुछ। फिर कोडिंग में जस्ट लिख देंगे हम कोड करेंगे, और टेस्टिंग में बताएं कि हम टेस्टिंग किस किस तरह की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस मॉडल आपने लिखना। आपको सिर्फ प्रोसेस मॉडल के बारे में एक एक लाइन लिखनी है, जितने भी पढ़े हैं। उसके बाद आपने लिखना आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा करके आपने मुझे वर्ड फाइल जो है बेसिकली CMS के ऊपर सेंड कर देनी है, PDF में नहीं, PDF में नहीं, वर्ड में भेजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।